हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्वेल नेक ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो ब्लाउज़ में अलग अलग पैटर्न रहता है, जैसे कि फ्रंट एंड बैक डीप नेक, फ्रंट डीप एंड बैक पैक नेक। वैसे ही आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रंट एंड बैक पैक नेक, यानी दोनों साइड से जो हमारा नेक का पैटर्न रहेगा वो पैक रहेगा, जिसे हम ज्वेल नेक भी बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस ब्लाउज़ की ओपनिंग हम बैक साइड रखेंगे। अब इसे रेडी करने के लिए सबसे पहले हम अपना बॉडी मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने कॉपी पर मेजरमेंट नोट डाउन कर लिया है। तो ज्वेल नेक ब्लाउज़ की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, जिसकी पैटर्न रहती है फ्रंट एंड बैक पैक नेक। तो इस ब्लाउज़ को हम 36 से 37 इंच चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट लिया है। तो फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच, बैक ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, फुल शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट राउंड है हमारी 37 इंच, वेस्ट राउंड है 30.5 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच और नेक राउंड है 14 इंच। और ये दो हमारी है वो स्लीव है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इतना आपको मेज़रमेंट ले लेना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो अस्तर के कपड़े को मैंने एक बार फोल्ड करके अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे एक बार फोल्ड कर लिया है। ऑन फोल्ड साइड मैंने अपने तरफ रखा है। तो इतना रेडी करने के बाद अब हम इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर के साइड सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ऑन फोल्ड साइड से हम बराबर स्केल को रखेंगे और इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लंबाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है फ्रेंड, भले ही हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ लंबाई फ्रंट पार्ट के हिसाब से रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी जो लंबाई थी वो है 15 इंच। 1 इंच हम यहाँ सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और बराबर करने के लिए दूसरे साइड भी सेम मार्किंग कर लेंगे। तो 16 इंच पर मार्क करने के बाद इस पर बराबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने मार्जिन ऐड करके फुल लंबाई का मेज़रमेंट ले लिया है। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो फुल शोल्डर है हमारी 14 इंच। 14 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। तो 15 इंच का हाफ आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। तो ये जो बैक लिखा हुआ है वो मार्किंग लाइन पर ही आ रहा है, तो इसे हम साइड कर देते हैं। अब यहीं से हम शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर डाउन हम 1.5 इंच पर कर लेंगे। ये हमारी फुल शोल्डर के हिसाब से रहेगी। तो 15 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, उसके हिसाब से हमने 1.5 इंच शोल्डर डाउन रखा है। अब यहाँ से हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ हमारी रहेगी नेक राउंड के हिसाब से। तो नेक राउंड है 14 इंच। ये देखिए, यहाँ पर हमने नोट डाउन किया है नेक राउंड 14 इंच। तो 14 का हम चौथा हिस्सा लेंगे, डिवाइड 4 करेंगे। तो हमारा कितना आ रहा है 3.5 इंच, यानी 3.5 इंच। इसमें हम माइनस हाफ इंच करेंगे। तो 3 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो 3 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। तो ऐसे ही आपके नेक राउंड का मेज़रमेंट जितना भी आ रहा हो उसको आप डिवाइड 4 कर दीजिए और उसमें माइनस हाफ इंच कर दीजिए। और ये फॉर्मूला सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, यानी चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट है 37 इंच, इसे हम डिवाइड 6 करेंगे। तो कितना आ रहा है 6 इंच और एक लाइन। इसके बाद यहाँ पर +1 कर देंगे। तो कितना आ रहा है 7 इंच और एक लाइन। तो ये मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, शोल्डर डाउन वाली मार्किंग से। ये देखिए, यहाँ से 7.1 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन से हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है 8.5 में एक लाइन ज़्यादा। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे बराबर करने के लिए और चेस्ट लाइन बना लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ से चेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे और वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 37 इंच। यहाँ पर हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो लूजिंग हम यहाँ पर 2.5 इंच करेंगे। आप चाहें तो 3 इंच भी कर सकते हैं। तो 37 में हम प्लस 2.5 इंच करेंगे। तो कितना आ रहा है 39.5, यानी 39.5। इसके बाद इसे डिवाइड 4 करेंगे। तो हमारा आ रहा है 9.8 इंच। तो ऐसे ही फ्रेंड आपको भी यहाँ पर लूजिंग ऐड कर ही देना है। उसके बाद हम डिवाइड 4 करेंगे।
तो जितना भी हमारा यहाँ पर मेज़रमेंट आया है उसे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो कितना आया था 9.8, यानी 10 इंच में हमारा एक लाइन कम यहाँ पर आएगा, उस पर हम मार्क कर देंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, लूजिंग और सिलाई मार्जिन दोनों अलग अलग होती है। लूजिंग हमने पहले ऐड किया था और सिलाई मार्जिन हम बाद में ऐड करेंगे। इसके बाद हम वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट राउंड है हमारा 30.5 इंच यानी 30.5 इंच। इसे हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा 7.6 इंच यानी 7.5 इंच पर एक लाइन। तो यहाँ से हम 7.6 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ कोई सा भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें वेस्ट डिवाइड 4 कर देना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। और एक बात का आपको और भी ध्यान देना है फ्रेंड, यहाँ बैक साइड पर हम कोई सा भी टक्स ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हमने टक्स के लिए मार्जिन भी ऐड नहीं किया है। अब हम आर्म होल राउंड की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ हम हाफ इंच कम करते हुए नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे, यानी 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से भी हम हाफ इंच कम करते हुए मार्क कर लेंगे 7 इंच पर। ये देखिए यहाँ भी 7 इंच है। अब आगे हम क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो यहाँ इस तरह से मार्क कर लेंगे पहले और कॉर्नर से आगे की ओर 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से सभी पॉइंट को मिलाते हुए मार्क कर लेंगे। ये देखिए पहले हम ऊपर की साइड मार्क करेंगे, इसके बाद नीचे के साइड के पॉइंट को भी मिलाते हुए मार्क कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंच कर्व को हम घुमाते जाएंगे, जहाँ पर भी ये सेट हो रहा है वहाँ पर सेट करेंगे और मार्क कर लेंगे। तो आर्म होल की भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ शोल्डर डाउन से हाफ इंच नीचे एक और मार्क कर लेंगे। ये देखिए हाफ इंच माइनस करने से बैक साइड पर जो हमारा आर्म होल लूज़ होता है वो यहाँ पर नहीं होगा, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल लाइन है, ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा कट हो जाएगा इस तरह से। अब हम यहाँ से नेक डीप की मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप हम रखेंगे 1.5 इंच। आप 1.25 इंच भी यहाँ पर रख सकते हैं, पर 1.5 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, चाहे आपकी साइज जितनी भी ज़्यादा हो। तो बराबर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हाफ इंच नीचे एक और मार्क कर लेंगे। यहीं से हम नेक का शेप देंगे। इस तरह से फ्रेंच कर्व को मिलाएंगे, अच्छे से सेट करेंगे और मार्क कर लेंगे। ऊपर वाले मार्किंग को हमें आगे की ओर जाने देना है। तो इसी के साथ फ्रेंड बैक पार्ट की हमने मार्किंग कर लिया है। अब नीचे के साइड हमारा एक मार्किंग और बचा है, उसकी मार्किंग हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। तो बैक पार्ट को अभी आपको कट नहीं करना है, उसको हम बाद में कट करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है फ्रेंड, अगर आपके पास अस्तर का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग आप अस्तर पर ही कीजिए। अगर कपड़ा थोड़ा कम है तो आप इसकी मार्किंग पेपर पर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग करने के बाद दूसरे कपड़े पर हम मार्जिन ऐड करेंगे तो आप पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारी है 14 इंच, 1 इंच हम यहाँ पर प्लस करेंगे यानी सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और उसका हाफ कर लेंगे। तो 15 इंच का हाफ आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहीं से शोल्डर डाउन की भी मार्किंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट पे हमने 1.5 इंच पर किया था, यहाँ भी हम 1.5 इंच शोल्डर डाउन मार्क कर लेंगे। अब नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमें कैसे निकालना है, तो नेक राउंड के हिसाब से निकालना है। तो नेक राउंड हमारा है 14 इंच। तो 14 को हम डिवाइड 4 करेंगे, कितना आएगा 3.5 इंच यानी 3.5 इंच। इस पर हम माइनस हाफ इंच करेंगे तो 3 इंच हमारा टोटल यहाँ पर नेक विड्थ आ रहा है। ये देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है और शोल्डर डाउन पे मिलाते हुए इस पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ से नेक डीप की मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप हम नेक विड्थ के हिसाब से रखेंगे। तो नेक विड्थ हमने अभी लिया है 3 इंच, उस पर हम 1 इंच प्लस करेंगे यानी 4 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से बराबर मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से। अब राउंड में शेप देते हुए इस पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो नेक डिप की भी हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ से आर्म होल लेंथ की मार्किंग करेंगे, यानी चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो ये हमारी रहेगी चेस्ट के हिसाब से। तो चेस्ट हमारी है 37 इंच। इसे हम डिवाइड 6 करेंगे तो कितना आ रहा है 6 इंच पर एक लाइन। इस पर हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच पर एक लाइन। तो इसकी मार्किंग हमें कहाँ से करना है, शोल्डर डाउन वाले मार्क से, ऊपर से हम नहीं करेंगे। जहाँ पर हमने शोल्डर डाउन की मार्किंग किया है वहीं से 7.1 इंच पर मार्क करेंगे और इस पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। तो इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 37 इंच, इस पर हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो बैक पार्ट पर हमने लूजिंग ऐड किया था 2.5 इंच, तो यहाँ भी हम लूजिंग 2.5 इंच पर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 39.5 इंच। इसे हम डिवाइड 4 करेंगे तो 9.8 इंच आ रहा है। तो हमें 9.8 इंच पर मार्क कर लेना है, यानी 10 इंच में एक लाइन कम। आगे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, लूजिंग और सिलाई मार्जिन दोनों अलग अलग होती है। अब यहाँ से हम आर्म होल राउंड की मार्किंग करेंगे। तो चेक करेंगे ऊपर कितना हमारा मेजरमेंट आ रहा था 7.5 इंच। हाफ इंच कम करते हुए हम नीचे के साइड 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसका सेंटर मार्क निकाल लेंगे। इस तरह से टेप को फोल्ड करेंगे और मार्क कर लेंगे। तो बैक पार्ट पर हमने यहाँ पर आधा इंच कम किया था, पर यहाँ हम 1 इंच कम करेंगे क्योंकि हमारी जो फ्रंट पार्ट की यहाँ सेंटर की गहराई है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हमने 1 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है। अब यहाँ कॉर्नर से क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस मार्किंग हम 1.25 इंच पर करेंगे, यानी 0.75। अब इन सभी मार्क को मिलाते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम ऊपर मार्क करेंगे, फिर नीचे के साइड पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और सेट करने के बाद इस पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सेट हो रही है, इस तरह से इस पर मार्क कर लेंगे। तो आर्म होल की भी हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ शोल्डर का सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से टेप को फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क निकाल लेंगे। यही सेंटर से हम 2 मार्किंग करेंगे। फर्स्ट मार्किंग करेंगे हम शोल्डर टू अपेक्स, जो हमारी है 9.5 इंच। दूसरा मार्क करेंगे फ्रंट ब्लाउज की लेंथ, जो हमारी है 15 इंच। एक मेज़रमेंट हमें और ध्यान में रखना है अपेक्स टू अपेक्स, वो है 8 इंच। तो शोल्डर टू अपेक्स है हमारी 9.5 इंच। आधा इंच प्लस करके 10 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो फ्रंट ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, 1 इंच हम यहाँ पर प्लस करके 16 इंच पर मार्क कर लेंगे और बराबर करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए लास्ट तक हमारी मार्किंग आ रही थी, तो लास्ट पर हम मार्क कर लेंगे सीधी। अब हम यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो इसका मेजरमेंट हमने लिया था 8 इंच, तो 8 का हम आधा लेंगे, यानी 4 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर जितना हमने मार्क किया है उससे आधा इंच माइनस करके नीचे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से डार्ट की मार्किंग करेंगे, जिसे हम बोलेंगे वेस्ट डार्ट। तो ये जो डार्ट है सभी साइज़ के लिए अलग अलग होता है। तो 36, 37 साइज़ के हिसाब से हम 3 इंच का डार्ट लेंगे और इस तरह से इस पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ से इसका सेंटर मार्क निकाल लेंगे और जहाँ पर हमने अभी सेंटर मार्क निकाला है उसका भी सेंटर ले लेंगे और नीचे के साइड का भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ भी हम इसका सेंटर मार्क निकाल लेंगे। अब यहाँ नीचे वाले मार्क से आगे की ओर 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और इससे ऊपर 0.25 जितना मार्क करेंगे और ऊपर वाले लाइन को हम कट टू कट रखेंगे। तो इस तरह से इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे सभी मार्क को मिलाते हुए ऐसे। ये देखिए ऊपर कट टू कट रखेंगे और हल्का सा यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरह से। यहाँ हम लाइन से एक लाइन बाहर चले जाएंगे, इस तरह से शेप दे देंगे इस पर। ये देखिए यहाँ पर हम सिर्फ एक लाइन ही बाहर गए हैं।
इसके बाद हम यहाँ से इसे चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो 6 इंच में एक लाइन ही हमारा यहाँ पर कम है, तो दूसरा लाइन भी हमारा सेम ही होना चाहिए। इस तरह से टेप को घुमाते हुए हम चेक करेंगे और जहाँ पर भी सेम मार्किंग आ रही है वहीं पर एक मार्क कर लेंगे। रीचेकिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट राउंड है हमारी 30.5 इंच यानी 30.5 इंच। इसे हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आ रहा है 7.6 इंच। तो यहाँ पर जो हमने डार्ट लिया था उसे भी हम प्लस करेंगे, तो +3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10.6 इंच। तो 10.6 इंच पर मार्क करेंगे और आगे की ओर 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब इन सभी मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले फिटिंग मार्किंग पर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मार्जिन वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से चेक करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 1/2 इंच और एक लाइन, तो इसका हम डबल करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी हम एक मार्क कर लेंगे 1/2 इंच और एक लाइन पर। इस तरह से जितना हमें यहाँ पर मार्क किया है उतना ही हमें यहाँ भी मार्क कर लेना है। इस तरह से 1/2 इंच और एक लाइन। अब इन सभी मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ऊपर के साइड भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इतना मार्किंग करने के बाद अब हम सेंटर डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो सेंटर डार्ट लेना सबके लिए फ़िक्स नहीं है, अगर आपको पसंद है तो यहाँ आप डार्ट ले सकते हैं। तो सेंटर से हम 0.25 जितना मार्क करेंगे और इस तरह से इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए तो सेंटर डार्ट हमने मार्क कर लिया है। अब हमें एक डार्ट और लेना है, वो रहेगी हमारी आर्म होल डार्ट। तो आर्म होल डार्ट हम वेस्ट डार्ट के हिसाब से रखेंगे। तो वेस्ट डार्ट हमारी है 3 इंच, इसका हम हाफ़ करेंगे तो हाफ़ आएगी हमारी 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हम ऊपर की ओर मार्क करेंगे और इसका भी हाफ़ कर लेंगे। तो जहाँ पर हमने 1.5 इंच पर मार्क करी थी वहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे और बस्ट पॉइंट से यानी अपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए इस पर तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखिए आर्म होल लाइन से हम नीचे की ओर 1/2 इंच पर मार्क करते जाएंगे और यहीं से 1.5 इंच डार्ट के लिए माइनस करेंगे। तो 1.5 इंच हमारी डार्ट माइनस हो रही है आर्म होल डार्ट 37 साइज़ के हिसाब से। इसे भी हम बस्ट पॉइंट से मिलाते हुए तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हल्का सा लंबा ही रखेंगे। तो जितनी हमारी ऊपर वाली लाइन आ रही है 5.3 इंच, उतना ही हमें इस लाइन को भी ले लेना है और इस पर मार्क कर लेना है। अब ये जो हमने 1/2 इंच और एक लाइन पर मार्क किया था उसी के बराबर हम स्केल को सेट करेंगे इस तरह से और इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे हमारी स्केल जा रही है वैसे ही हमें इस पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से यहाँ भी मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पर नए आर्म होल का शेप देंगे। ऐसे हमें फ्रेंच कर को सेट कर लेना है, जहाँ पर भी मैच हो रहा है वहाँ पर मैच करते हुए इस तरह से नए आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इतना हमने टोटल मार्किंग कर लिया है। इस लाइन को हमें आगे की ओर जाने देना है। तो ये जो हमारा लाइन है वो पूरा कट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी पूरा कट हो जाएगा। ये लाइन भी हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये शोल्डर की तरफ भी ये वाला लाइन हमारा माइनस हो जाएगा और नीचे वाला वेस्ट डार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की हमने टोटल मार्किंग कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही सेम आपको भी कट करते जाना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर के साइड हम एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखेंगे अभी के लिए। ये देखिए साइड से भी हम बराबर कट कर लेंगे। शोल्डर डाउन वाले मार्क को भी हम पूरा कट कर लेंगे और यहाँ से नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक कट करने के बाद अब हम इस लाइन को भी कट कर लेंगे। ये देखिए सेंटर पॉइंट तक हमें कट करना है, आगे की ओर कट नहीं करना है। दूसरे लाइन को भी हमने जैसे शेप दिया है वैसे ही हम कट कर लेंगे।
तो यहाँ तक कटिंग करने के बाद आर्म होल डार्ट हम माइनस करेंगे। तो इस तरह से ऊपर वाले लाइन को नीचे वाले लाइन के साथ मिलाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, आर्म होल यहाँ पर हमारा बराबर ही मैच हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो तो आप इसे बराबर कर सकते हैं। अब हम इस पर सिलाई चला लेंगे। ये देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टेपलर भी लगा सकते हैं। तो इसे हमें आगे ओपन नहीं करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे फिक्स कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी बराबर आ रही है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, नीचे वाले लाइन से इस तरह से कट करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक। तो यहाँ तक इसे कट करने के बाद अब हम यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। इससे पहले हम ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ कर लेना है। ये देखिए, सेंटर मार्क निकाल लेना है और इसी सेंटर से हम सिर्फ एक लाइन ही बाहर जाएंगे और इस पर प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पॉइंट को मिलाते जाना है फ्रेंच कर्व की मदद से। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है। कोई सा भी पॉइंट यहाँ पर बनना नहीं चाहिए। ऊपर के साइड अच्छे से इसको मिला लेंगे। ये देखिए, यहाँ भी हम इसको मिला लेंगे। तो इतना हमें कम से कम यहाँ पर गैप मिलेगा। ये देखिए, 1/2 इंच से 1.25 इंच यहाँ पर आपको गैप मिल सकता है, लेकिन आपको अच्छे से ही यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है राउंड में। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर तक इसे कट कर लेंगे। यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम बराबर कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इतना कपड़ा आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब जो हमारा बैक पार्ट पर 1-2 पॉइंट बच गया था उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चेस्ट लाइन से हम 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे इस तरह से और इसके बाद फ्रंट पार्ट का हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट लेना है। इस तरह से इसे बाहर लाइन से मैच करना है और इस पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे हमारी तिरछे में जा रही है वैसे ही हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, इसे हम अभी के लिए साइड कर देते हैं। तो मैच हो रहा है प्रॉपर ऊपर का हमारा आर्म होल, उसे हम अच्छे से मैच कर देंगे और यहाँ चेक करेंगे तो कितना हमारा यहाँ पर गैप बन रहा है। तो 1.25 इंच गैप बन रहा है। तो आप यहाँ पर बराबर भी रख सकते हैं या फिर 1.25 इंच का डबल भी रख सकते हैं। इस तरह से हम इसे चेक करेंगे। तो हमारी जो बैक ब्लाउज़ की लेंथ है वो है 14 इंच। ये देखिए, यहाँ से हम इसे चेक करेंगे तो 14 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कोई सा भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। जितना हमारा यहाँ पर बैक ब्लाउज़ की लेंथ है उतना ही हमें यहाँ पर रखना है। यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे तो भी हमारी जो बैक पार्ट की लेंथ है वो शॉर्ट नहीं होगी, बल्कि अच्छे से यहाँ पर फिटिंग आएगी। तो जैसे हमारी सीधी लाइन जा रही है वैसे ही हमें मार्क कर लेना है और हल्का सा यहाँ पर शेप दे देना है। तो यहाँ पर टोटल हमने मार्किंग कर लिया है। तो ब्लाउज़ की ओपनिंग हमने बैक पार्ट पर रखी थी, इसलिए हम यहाँ पर ½ इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को खिसकाएंगे आगे की ओर। ये हमारी मेन लाइन है, तो मेन लाइन पर हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से और ½ इंच आगे की ओर खिसकाते हुए इस पर प्रेस लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस पर प्रेस लगा लिया है। ये देखिए, ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इतना हमें ½ इंच मार्जिन के लिए मिल जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें नीचे के साइड से शुरू करना है। ये देखिए, इस तरह से सेकेंड वाली लाइन को हम कट करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग करी है सेम वैसे ही हम इसे कट करते जाएंगे। ये देखिए, साइड वाले लाइन को कट करेंगे और आर्म होल को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमने ½ इंच अंदर की ओर डाउन किया था उस लाइन को कट करेंगे और नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की भी हमने कटिंग कर लिया है। अब हम फिर से फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो दूसरे कपड़े पर जब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो हमें मार्जिन कहाँ पर ऐड करना है,
सिर्फ इस लाइन पर, ये देखिए यहाँ पर ही सिर्फ हमें मार्जिन ऐड करना है, बाकी पूरे कपड़े पर हमारा मार्जिन पहले से ही ऐड है। अब हम इस तरह से इसे चेक करेंगे, ये देखिए, ताकि जॉइंट करते समय हमारा जो कपड़ा है वो आगे पीछे ना हो। ये देखिए यहाँ तक आ रही है हमारी। इस तरह से आपको चेक कर ही लेना है। रीचेकिंग हम यहाँ पर कर लेंगे, ये देखिए, ताकि कोई सा भी गलती ना हो। फिक्स वहीं पर ही आ रहा है। तो यहाँ का जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ तक कट करने के बाद दूसरे अस्तर के कपड़े पर हम मार्जिन ऐड करते हुए मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लिया है, सेंटर वाले डार्ट की भी मार्किंग कर लिया है। तो ये हमारा फाइनल अस्तर का कपड़ा है। अब हम सेम मेज़रमेंट का ही मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। तो इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसी वीडियो में इसकी स्टिचिंग करते हैं तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।